इंटरनेट की एक अंधेरी दुनिया जिसके बारे में आम इंसानों को कुछ भी जानकारी नहीं होती। आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की, जो कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहां हम कभी नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन में। आज हम जानेंगे कि आखिर डार्क वेब है क्या, यह कैसे काम करती है और यहाँ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, डार्क वेब क्या है? इसे डार्क नेट भी कहते हैं। यह इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब का ही एक हिस्सा है, लेकिन यह कोई छोटा सा हिस्सा नहीं। इंटरनेट का 96% हिस्सा डार्क वेब है, लेकिन फिर भी सबको इसके बारे में नहीं पता। और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि हम वहाँ सीधे ब्राउज़र के ज़रिए नहीं पहुँच सकते। डार्क वेब के सारे वेबसाइट्स और कंटेंट्स एन्क्रिप्टेड यानी हिडन होते हैं और ये गूगल जैसे सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किए जा सकते। दरअसल वर्ल्ड वाइड वेब को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो चलिए दोस्तों, आज हम डार्क वेब को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डार्क वेब क्या है? इसे हम साधारण ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते और न ही हम गूगल के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम किसी भी आम सर्च इंजन से इस एरिया में नहीं पहुँच सकते। डार्क वेब में मौजूद वेबसाइट्स के आईपी को टॉर एन्क्रिप्शन टूल के ज़रिए एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि ये सर्च इंजन की नज़र में नहीं आते। इन छुपे हुए साइट्स तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्राउज़र, जिसे टॉर ब्राउज़र कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। इन साइट्स तक वही लोग पहुंच सकते हैं जिनको इसके बारे में पता होता है। ये अपराधियों और हैकर्स का पसंदीदा जगह है। यहाँ पर हर तरह के गैर कानूनी लेन देन, ड्रग्स, स्मगलिंग, हथियारों की खरीदी बिक्री, मानव तस्करी, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचना जैसे अपराध होते हैं। अगर हम इस बारे में बात करें तो आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि दरअसल इस हिडन वेब की शुरुआत लगभग इंटरनेट के जन्म के समय से ही हो गई थी और तभी इस खुफिया नेटवर्क का उपयोग गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता रहा है। आपको ARPANET के बारे में ज़रूर पता होगा, जो कि इंटरनेट से पहले बना था। दरअसल 1970 की दशक के शुरुआत में ही इस ARPANET नेटवर्क का उपयोग कर MIT के स्टूडेंट को ड्रग बेचा गया था। गौर करने वाली बात यह है कि उस जमाने के लोगों को इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था और न ही ये पब्लिकली उपयोग के लिए उपलब्ध थे। डार्क वेब की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति तब आई जब 2002 में टॉर यानी द ओनियन राउटर को रिलीज़ किया गया। यह एक प्रकार का ब्राउज़र है जिसके ज़रिए आप डार्क नेट के अंदर घुस सकते हैं। आप इसे डार्क वेब का एंट्री पॉइंट समझ सकते हैं। डार्क नेट के वेबसाइट्स को आप इसी टॉर के ज़रिए एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर परत दर परत एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए यहाँ भी किसी की असली आइडेंटिटी का पता लगाना मुश्किल होता है। इस डार्क नेट पर ऑनलाइन ब्लैक मार्केट को रफ्तार देने का काम किया सिल्क रोड ने, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर इल्लीगल तरीके से हर प्रकार के ड्रग्स बेचे जाते हैं, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करें। डार्क वेब को एक्सेस करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दरअसल यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन यहाँ अपने कंप्यूटर और डेटा की सुरक्षा को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। सुरक्षित तरीके से डार्कनेट को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कई सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। चलिए जानते हैं आसान स्टेप्स में कि आखिर आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टेप 1, VPN इंस्टॉल करें। सबसे पहले आपको VPN इंस्टॉल करना होगा। यह बहुत ही ज़रूरी है। यह आपकी IP को छुपाने का काम करता है और एन्क्रिप्शन के ज़रिए आपको इंटरनेट पर एनोनिमस ब्राउजिंग करने की सुविधा देता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि VPN के लिए किसी अच्छे सॉफ्टवेयर का चुनाव करें ताकि वह अच्छे तरीके से काम कर सके। स्टेप 2, टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करें। डार्क नेट को हम क्रोम जैसी साधारण वेब ब्राउज़र से ओपन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वेबसाइट्स .com, .net जैसे एक्सटेंशन में नहीं होते। ये .onion एक्सटेंशन में होते हैं, जिसे आप टॉर ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि हमेशा टॉर प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें।
और इसे हमेशा अपडेट करके रखें। स्टेप 3, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। वैसे तो आप इसके बिना भी डार्कनेट पर जा सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्पोजेबल ओएस क्रिएट कर लें और उसी में ये सारे काम करें। इस काम के लिए आप वर्चुअल बॉक्स, VMware, हाइपर-V जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। क्यों खतरनाक है डार्क वेब? इससे क्या नुकसान हो सकता है? वैसे तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज इंसान अपने फ़ायदे के लिए बनाता है, लेकिन उसका गलत तरीके से उपयोग करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, जो उस टेक्नोलॉजी की खूबियों को ही उसकी कमज़ोरी बना देते हैं और फिर उससे नुकसान होने लगता है। डार्क वेब के साथ भी ऐसा ही है। इसके उपयोग से कई सारे खतरे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। वायरस और मैलवेयर का खतरा, फिशिंग और स्कैम का खतरा। आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका वेबकैम हाईजैक हो सकता है, कंटेंट जो आपको विचलित कर सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से ही डार्क वेब को खतरनाक माना जाता है। क्या डार्क वेब के फ़ायदे भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी फ़ायदे के लिए बनाई गई थी और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जिसके वजह से लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन फ़ायदों के बारे में। गुप्त तरीके से सर्फिंग करना। यहाँ आप अपनी पहचान छुपाकर डार्क नेट पर घूम सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ये आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को छुपाने में आपकी मदद करता है। अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी करते हैं तो इसकी जानकारी सिर्फ आपको नहीं होती, बल्कि आप जिस प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं उसको भी आपकी जानकारी होती है। जैसे फेसबुक पर आप जब लॉगिन करते हैं तो फेसबुक को इस बारे में पता होता है, और यही नहीं, फेसबुक बंद करने के बाद आप किस साइट पर जा रहे हैं ये भी फेसबुक ट्रैक कर सकता है। यह चीज़ें गूगल भी करता है। हालांकि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके इंटरेस्ट को पहचान कर आपको रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे देश में हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन कई देशों में यदि किसी संस्था, सरकारी या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कुछ कहा जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और फ्रीडम फाइटर्स जैसे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में इसका उपयोग करना फ़ायदेमंद है। रिसर्च और नॉलेज के लिए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कई प्रकार के ऐसे स्टडी मटेरियल्स और लिटरेचर मिल जाते हैं जो कि साधारण वेब और सर्च इंजन पर नहीं मिलते हैं। कुछ रिसर्च जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं होते वो भी यहाँ पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी डार्क वेब के बारे में। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि डार्क वेब के बारे में जानकारियाँ हम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डार्क वेब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।